बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आज हमारा ये इंशाल्लाह लास्ट टॉपिक है लेक्चर ना, इसके ऊपर आपका नोमेनक्लेचर के ऊपर ना। तो नोमेनक्लेचर वाला आपका चैप्टर जो है ना वो क्लोज हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह अल्काइल हैलाइड्स वाला जो चैप्टर है ना वो स्टार्ट करेंगे। तो आपका सेक्शन 1 जो है ना वो हमारा काफ़ी हद तक मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद अल्कोहल फिनोल ईथर वाला जो चैप्टर है ना वो स्टार्ट कर लेंगे। सेक्शन 2 में से भी आपका काफ़ी हद तक जो है ना वो सिलेबस कवर हो जाएगा। बाकी आप इसकी तैयारी जो है वो अच्छी तरह करें साथ साथ। तो अब ये चूंकि ऑनलाइन है तो इसमें टेस्ट वाला सिस्टम भी नहीं हो सकता इतना, लेकिन मैं आपको ना क्वेश्चंस बना के ना वो उसमें ग्रुप जो आपका है ना गूगल क्लासरूम, तो उसमें इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। तो ये मुकम्मल होता है ना चैप्टर, तो फिर इसके ऊपर ना इसका टेस्ट नोमेनक्लेचर के ऊपर ना टेस्ट बना के ना आपको शेयर कर दूंगा। आप उसको सॉल्व करना। सॉल्व करके तो फिर चाहे उसके वो पिक्चर्स मुझे व्हाट्सएप कर दें या जिससे मैं फिर चेक कर लूंगा उसको कि मिस्टेक्स वगैरह हुई तो वो डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। सही सर। अच्छा, नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स जो है ये हमारे पास अमीन्स हम सही वो कहते हैं ना एन एच सर, वो थ्री जी जी। गूगल क्लासरूम पे जो हाँ जी हाँ जी। आवाज़ नहीं आई आपकी, बोल। उसमें लिख दें, चैट में लिख दें। प्रॉब्लम शायद आ रहा है। सर, वो जो लेक्चर आप शेयर वो ओपन नहीं हो रहे। ओपन नहीं होते? क्या मतलब उसको क्लिक करें तो क्या ऑप्शन आती है? ओपन वो कहता है कि अपना इंटरनेट कनेक्ट करें, बस ये। नहीं, वो ओपन तो इंटरनेट कनेक्शन पे ही होंगे ना। वो आपका इंटरनेट कनेक्टेड होगा ना तो वो आपका ओपन होंगे। एक बात, दूसरी अगर आप अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहें तो उसी के अंदर ही सुन लें। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लें। डाउनलोड कर लेंगे तो फिर आप जिस वक्त मर्जी सुन लें, वो नेट की जरूरत नहीं है उसमें। नेट होना जरूरी नहीं चाहिए, एक दफा डाउनलोड हो जाए तो फिर आप जब मर्जी उसको सुन सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, उसको लैपटॉप पे अपने या कंप्यूटर पे डाउनलोड करके सेव करके रख लें और उसको बाद में भी बंदा फिर बार बार भी सुन सकता है। लेकिन नेट के ऊपर आप डायरेक्ट सुनेंगे तो फिर तो वो क्लासरूम में जाके वो फिर नेट के इंटरनेट होना ज़रूरी है। नंबर एक। नंबर दो पे फिर उसका जो है ना वहाँ पे वो। जी जी। इंटरनेट तो होता है, इंटरनेट चल रहा होता है, बाकी सारी चीजें चल रही होती हैं, लेकिन वो ओपन नहीं होते। नहीं, उसमें मैंने तो चूंकि से अपलोड ही की हुई है ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई है जी जी। लगाया हुआ ना, रिस्ट्रिक्शन तो कोई नहीं लगी हुई कि आप जो उसको वो ओपन नहीं कर सकते। सर हाँ सर, मैं दोबारा देखूंगा फिर और कुछ करके। हाँ, नहीं ट्राई कर लें, क्योंकि मैं आप सिर्फ आपकी क्लास नहीं बनाई, इस तरह बाकी बच्चों के ना, मतलब फर्स्ट ईयर थे सेकंड ईयर के बच्चे थे तो उनकी भी इसी तरह क्लासरूम बनाई। और उनके भी जो ऑनलाइन लेक्चर हुए थे इसी तरह रिकॉर्ड करके ना साथ साथ अपलोड करता रहा था, ताकि वो भी उसको इजीली जो है ना वो कर लें। तो उसमें भी ना वो सही। बच्चे जो है ना वो मतलब सारे वो इजीली सुन लेते। कभी किसी ने नहीं कहा कि भी ना अब मसला नहीं हो रहा, ओपन नहीं हो रहा, ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि मैंने वो उसमें ना आपको वो एक होता है ना, आप ड्राइव का लिंक दे देते हैं ना, गूगल ड्राइव का, तो फिर प्रॉब्लम आती कि उधर से इजाज़त लेनी पड़ती। लेकिन मैंने गूगल ड्राइव का लिंक नहीं दिया, मैंने फाइल को डाउनलोड करके और फिर उसको अपलोड किया है, ताकि वो एक किस्म की अलग से सेपरेट फाइल हो, उसका किसी के साथ लिंक ना हो, तो प्रॉब्लम ना आए। पर आप ट्राई कर लेना, अगर प्रॉब्लम हो तो फिर बता देना दोबारा इंशाल्लाह, फिर मैं उसको हल निकाल लेंगे फिर से। चलें, ठीक। चल ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास ये अमीन्स हैं। अमीन्स हम कहते हैं जिसमें हमारे पास ना NH3 अमोनिया होती है ना, इसके डेरिवेटिव्स, यानी अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दें या दो को रिप्लेस कर दें या तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह अल्काइल ग्रुप्स या कोई कार्बन वगैरह जो है ना उनके ग्रुप्स लगा दें तो उसको हम अमीन्स का नाम देते हैं। अच्छा, इसमें फिर ये तीन कैटेगरी है, प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्शरी अमीन है। वो इसी के ऊपर डिपेंड कर, जैसे ये तीनों नाम दिए हुए हैं। ये पहली प्राइमरी अमीन है कि अगर एक ही कार्बन जुड़ी हुई हो नाइट्रोजन से तो ये प्राइमरी अमीन है। दो जुड़ी हुई हो तो सेकेंडरी अमीन है, और तीन जुड़ जाएं नाइट्रोजन के साथ और हाइड्रोजन कोई भी ना रहे
तो उसको टर्शरी अमीन कहते हैं। तो ये 3 कैटेगरी उसकी बन जाती। तो कॉमन नाम देने के तरीके में पहले हम बात करते हैं कॉमन नेम्स की। कॉमन नेम यही है कि जो ग्रुप लगा हुआ है उस ग्रुप का नाम लिख दें और एंड पे अमीन लगा दें। जैसे ये नाइट्रोजन के साथ इथाइल ग्रुप है तो इथाइल अमीन हो गया। इसमें 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए तो डाइथाइल अमीन हो गया। इसमें 3 है मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल अमीन हो गया। और अगर ये ग्रुप डिफरेंट, जैसे ये वाला ग्रुप एक ही है, इसको हम आइसोब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं तो आइसोब्यूटाइल अमीन हो गया। ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है तो साइक्लोहेक्साइल अमीन हो गया। और अगर नाइट्रोजन से जुड़े हुए ग्रुप डिफरेंट हो, जैसे ये एक इथाइल है, एक मिथाइल है, एक प्रोपाइल है, तो फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इथाइल पहले लिखा, मिथाइल एम बाद में आ गया, प्रोपाइल उसके बाद आ गया और एंड पे अमीन लगा दिया। इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमीन, यानी ग्रुप्स का नाम लिख देते हैं और एंड पे हम अमीन्स लगा देते हैं। ये तो हो गया इसका जनरल नाम देने का तरीका ना। तो आईयूपीसी नेम में क्या कहते हैं कि जो आपके पास चेन है, कार्बन की चेन है, उसका जो नाम, जैसे एक कार्बन है यहाँ पे तो एक कार्बन को हम मीथेन कहते हैं। तो मीथेन के एंड से ई को हटा के उसकी जगह अमीन का जो है ना वो हम सफिक्स लगा देते हैं अमीन। तो ये मीथेन अमीन बन गया ना, मीथेन अमीन। इसी तरह ये 1 2 3 4 है, 4 कार्बन को हम ब्यूटेन कहते हैं ना, और एंड पे हम अमीन लगा, अमीन अब अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है दूसरे नंबर, ये ऐसे समझे कि ये लॉन्गेस्ट चेन है और नंबरिंग इधर से की है, ये 1 है, ये 2 3 4 दूसरे नंबर पे अमीन है। तो उसको हम नाम दे रहे हैं 2 ब्यूटेन अमीन। 2 जो है वो अमीन की पोजीशन को, जैसे नहीं 2 ब्यूटानोल पढ़ा था हमने अल्कोहल में, 2 ब्यूटानोल का मतलब था कि ओ एल ग्रुप जो है वो दूसरे नंबर पे। उसी तरह ये 2 ब्यूटेन अमीन का मतलब ये कि अमाइनो ग्रुप जो है वो इस 4 कार्बन की चेन में दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ। इसी तरह ये कंपाउंड है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन लें तो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी। नंबरिंग करेंगे तो इधर से आएगी, जिधर से अमाइनो ग्रुप करीब है, तो 1 2 3 4 और 5। 3 के ऊपर आपका मिथाइल ग्रुप है तो 3 मिथाइल आ गया, और 2 के ऊपर अमाइनो है, बाकी 5 कार्बन की वजह से पेंटेन है तो 2 पेंटेन हो गया और एंड पे हमने अमीन लगा दिया। ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, और उसका ई हटा के अमीन लगा देंगे तो साइक्लोहेक्सेन अमीन हो जाएगा। आईयूपीसी नेम, जर्नल नाम तो था ना साइक्लोहेक्साइल अमीन, ये जर्नल नाम था या कॉमन नेम, और ये आईयूपीसी में नेम आ गया साइक्लोहेक्सेन अमीन आ जाता। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट एग्जांपल है आईयूपीएसी में ना, ये नाम, ये पिछली जो भी बात की हमने उसमें NH2 ग्रुप सारों में था, एन के ऊपर कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं जुड़ा हुआ था। ये अब वो कंपाउंड है जिसमें एक से ज्यादा ग्रुप यानी सेकेंडरी अमीन या टर्शरी अमीन्स है, तो उनको आईयूपीएसी में फिर नाम कैसे देते हैं। तो उसमें भी उसी तरह आपका लॉन्गेस्ट चेन, जैसे यहाँ पे ये एक कार्बन एक तरफ और एक तरफ 1 2 3, तो 3 कार्बन की चेन बन गई हमारे पास, तो ये हो गया प्रोपेन अमीन हो गया। 3 कार्बन की चेन है ना, तो प्रोपेन और एंड से ई हटा के अमीन लगा दिया, प्रोपेन अमीन हो गया। अब जो नाइट्रोजन के ऊपर दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है ना छोटे वाला, उसको फिर हम सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे ट्रीट करते हैं और उसको हम नाम ले, या मिथाइल ग्रुप है और उसकी पोजीशन जो है अटैचमेंट है वो नाइट्रोजन के ऊपर है, तो इसलिए उसके साथ फिर नाइट्रोजन ही लगा देते हैं, एन कैपिटल एन लिख देते हैं। तो ये बता रहा होता है कि एन के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है और साथ प्रोपेन अमीन है जी, 3 कार्बन की अमीन है, ठीक है। और यहाँ हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होता है कि ये प्रोपेन अमीन में जो अमीन है वो कोने के ऊपर है, 1 पोजीशन के ऊपर है, और उसके ऊपर ही फिर ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब जैसे यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन अमीन जो है ये हमारा पेरेंट बेसिक बन जाएगा ना, और एन के ऊपर 2 मिथाइल है तो एन को 2 दफा लिख दिया, एन एन डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन अमीन। जैसे हम पीछे नंबरिंग करते हैं ना, तो एक ही पोजीशन पे 2 ग्रुप हो तो हम उनको दोनों को बार बार यानी उसको शो कर रहे होते हैं, यानी नंबरिंग को उतनी दफा दोबारा रिपीट करते हैं जितनी दफा ग्रुप जुड़ा हुआ। तो 2 मिथाइल जुड़े हैं तो इसलिए इसको फिर एन एन डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन अमीन का नाम दे दिया। तीसरे नंबर पे है ये कंपाउंड है, अब इसमें आप लॉन्गेस्ट चेन लेन तो 1 2 3 4, ये 4 वाली लॉन्गेस्ट है, ठीक, जो नाइट्रोजन तक जेडी, तो इसका नाम ब्यूटेन अमीन हो गया। ब्यूटेन अमीन नाम लिख दिया आपने, ये पेरेंट चेन बन गया आपकी। अब उसके ऊपर सब्स्टिट्यूट नाइट्रोजन के ऊपर एक इथाइल है एक मिथाइल है, तो 2 डिफरेंट है, तो लिखेंगे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही, इथाइल पहले बताएंगे, एन इथाइल और एन ई मिथाइल। एन क्यों लगाया कि एन के ऊपर ये अटैच हुए हुए हैं,
ये उनकी पोजीशन बता रहा है ना कि अटैचमेंट की, वो अटैच किस जगह पे है, तो नाइट्रोजन के ऊपर अटैच है, इसलिए एन इथाइल, एन मिथाइल, और ब्यूटेन अमीन जो लॉन्गेस्ट चेन है वो लिख देते हैं। इस तरह ये वाला साइक्लोहेक्सेन अमीन जो है, ये आपकी साइक्लोहेक्सेन अमीन ये आपकी बन जाती है पेरेंट चेन ना, यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेन अमीन आ गई। अच्छा, उसके ऊपर अब जो ग्रुपिंग जुड़ी हुई है, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक आइसोप्रोपाइल जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको एक नाम ऐसे भी दे सकता हूँ, एन आइसोप्रोपाइल और एन मिथाइल। एन मिथाइल हो गया और एन आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल का दूसरा तरीका उसने लिखा हुआ है। अगर मैं आइसोप्रोपाइल के थ्रू नाम देता हूं तो फिर आपको पता है आइसोप्रोपाइल का जो आई है वो एम से पहले आता है, तो फिर हम इसको लिखेंगे शुरू में पहले एन एन आइसोप्रोपाइल लिखेंगे, फिर एन मिथाइल लिखेंगे, और फिर एंड पे साइक्लोहेक्सेन अमीन लिखेंगे। ठीक होगा। ये कब होगा? जब आप आइसोप्रोपाइल इसको नाम दे रहे हैं। और अगर आप इस तरह नाम देते हैं जैसे आईयूपीएसी नंबरिंग करके देता है, तो इसमें फिर हमारे पास ये 1 और 2 इथाइल वाला जो है ये चेन बन गई, और उसकी पहला नंबर जहां से वो जुड़ा हुआ है ये पहला नंबर है, तो पहले नंबर के ऊपर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। इथाइल पेरेंट चेन है, उसके ऊपर मिथाइल का सब्स्टिट्यूएंट है, और कहाँ पे है? उसकी पहली पोजीशन पे है, इसलिए इसको नाम दिया 1 मिथाइल इथाइल, और ये सारा एन के ऊपर जुड़ा हुआ है। ठीक होगा। तो यहाँ पे फिर हमारा अल्फाबेटिकली अगर देखेंगे तो एन मिथाइल पहले आएगा, और एन मिथाइल इथाइल जो है, मिथाइल के साथ फिर इथाइल भी है तो ये बाद में आएगा, और साइक्लोहेक्सेन अमीन आपकी जो पेरेंट चेन है वो वैसे आ जाएगी। ठीक हो गई। ये तो हो गई, बात होगी एलिफेटिक सिस्टम्स की ना, उनके नाम। एरोमेटिक में आपको पता है जो बेंजीन के ऊपर NH2 लगा तो उसका जनरल नाम देते हैं एनिलीन का, या दूसरा नाम इसका बेंजीन अमीन भी है, बेंजीन अमीन भी कह देते हैं या एनिलीन कह देते हैं। ठीक हो गया। तो एनिलीन को फिर नाम देना तो वही जो हमने रूल्स पढ़े थे एरोमेटिक सिस्टम्स वाले, वही तकरीबन अप्लाई होते हैं। जैसे आप देखें ये एनिलीन है और उसकी पैरा पोजीशन पे नाइट्रो है, तो पैरा नाइट्रो एनिलीन कह लें या 4 नाइट्रो एनिलीन कह लें। इसी तरह ये 4 मिथाइल एनिलीन हो जाएगा, या पैरा मिथाइल एनिलीन हो जाएगा, या इसका दूसरा नाम है जनरल टालुआडीन है तो पैरा टालुआडीन हो जाएगा। इसी तरह इसका नाम 4 मिथॉक्सी, चौथी पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप है ना, 4 मिथॉक्सी एनिलीन कह लें। ठीक होगा। या पैरा मिथॉक्सी एनिलीन कह लें, या इस पूरे का जनरल नाम है अनिसिडीन, और पैरा साथ लगाएंगे, पैरा अनिसिडीन है। ये आर्थोमेटा भी, आर्थो भी होती है, मेटा भी होती हैं, और पैरा भी होती है, तो यहाँ साथ इसने नहीं लिखा, जैसे यहाँ लिखा ना पैरा टालुआडीन, इस तरह यहाँ पे भी आना चाहिए था, पैरा अनिसिडीन आना चाहिए था। उसके बाद आपका है जी ये जैसे एन मिथाइल एनिलीन, अब ये एनिलीन है ना, और नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन के ऊपर जो ग्रुपिंग है उसको हम इस तरह शो करते हैं, एन मिथाइल हो गया और पीछे पेरेंट चेन एनिलीन होगी। इसी तरह ये एन एन डाई मिथाइल, एन के ऊपर 2 मिथाइल हैं तो एन एन डाई मिथाइल, और बेसिक आपका एनिलीन हो गया। इस तरह इसको हम नाइट्रोसो ग्रुप कहते हैं, तो पैरा नाइट्रोसो एनिलीन हो गया ये एनिलीन, और ये पैरा पोजीशन पे नाइट्रोसो ग्रुप, पैरा नाइट्रोसो एनिलीन या 4 नाइट्रोसो एनिलीन कह लें। और इस तरह इस ये एनिलीन है बेसिक तो आपकी सिंपल ना, और इसकी नंबरिंग करें तो एक ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है, तो 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन इसका नाम हो जाएगा। ठीक होगी। अच्छा, ये बात होगी आपकी एरोमेटिक सिस्टम के नाम देने की अमीन्स की। अब बात आती है जो अमीन के साल्ट्स होते हैं ना, यानी नेट अमोनियम साल्ट्स जो बने हुए होते हैं, नाइट्रोजन के 4 बाड यानी बने हुए होते हैं, तो उनको फिर हम नाम कैसे देंगे? जैसे यहाँ इसने किया हुआ कि ये अब नाइट्रोजन के ऊपर 1 2 और 3 इथाइल ग्रुप जुड़े हुए थे, ठीक है, चौथी हाइड्रोजन भी जुड़ी हुई है, तो नाइट्रोजन के 4 बाड हो तो ये अमोनियम आयन बन जाता है ना, तो उसका नाम अमोनियम हो गया, और साथ क्लोराइड का वो साल्ट आ गया। तो जैसे आप कहते हैं ना NH4Cl को लिखते हैं अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड तो आ जाएगा, लेकिन अमोनियम के साथ आपने ये जो ग्रुप जुड़े हैं वो भी बताने हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड, यानी अमोनियम क्लोराइड तो है कि नाइट्रोजन के 4 बाड बने हुए हैं, उनमें से 3 बाड उसके 3 इथाइल के ग्रुप्स के साथ जुड़े बने हुए हैं, इस वजह से इसका नाम हो गया ट्राई इथाइल 1 2 3 ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड इसका नाम हो गया। इसी तरह ये अब था आपके पास बेंजाइल ग्रुप है ना, वे फिनाइल के साथ CH2 ग्रुप जुड़ा, इसको हम बेंजाइल कहते हैं, और ये 3 मिथाइल है। ठीक है होगा। तो अब डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं तो फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ना, बेंजाइल का B से शुरू हो रहा है ये पहले बताएंगे, ट्राई मिथाइल 3 मिथाइल बाद में आ जाएगा, और ये नाइट्रोजन का अमोनियम
और साथ हाइड्रोक्साइड, तो बेंजाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड इसका नाम हो जाएगा। अच्छा, ये इसने दोनों एग्जांपलें दी हैं सिंपल जो है ना एनिलीन के मसलन सिंपल अमोनिया के एग्जांपल से। ये एग्जांपल एनिलीन के लिए भी हो सकता है। जैसे देखो अमोनिया था, अमीन था तो उसको अमोनियम से बदल दिया, एनिलीन हो तो एनिलीनियम से बदल देंगे, पिरिडीन हो तो पिरिडीनियम से बदल देंगे, एंड सो ऑन। मतलब इसको अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप ऐसे समझ लें कि ये आपके पास है एनिलीन है, ठीक होगा। अब एनिलीन के ऊपर आपके फॉर एग्जांपल एक दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये मिथाइल, ये भी मिथाइल, और चौथी इसके साथ मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ सपोज, ठीक होगा, चार बाड हो गए ना। अब इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, अमोनियम मतलब उसके पॉजिटिव चार बाड हो गए, और साथ इसके फॉर एग्जांपल मैं क्लोरीन का Cl माइनस लगा देता हूँ, ठीक हो। तो इसको अगर आप ये Cl माइनस, अब इसका मैं नाम दूं तो अब ये एनिलीन था ना, ये वाला फिनाइल, और ये एनाटो, ये एनिलीन था, एनिलीन से एनिलीनियम बन गया और ये क्लोराइड आ गया, तो नाम आपका जो पेरेंट चेन इसकी बनी वो यही बनी कि एनिलीनियम, एनिलीनियम क्लोराइड। जिस तरह अमोनियम क्लोराइड तो वैसे एनिलीनियम क्लोराइड। अब एनिलीन के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट दो मिथाइल है ना, तो आप यहां लिख देंगे डाई मिथाइल एनिलीनियम क्लोराइड, ठीक है। ये डाई मिथाइल, इसके साथ एन लगाने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि एनिलीनियम जो है, इसके एनिलीन की जो नाइट्रोजन उसके चार बांड है, तो चार पूरे तभी होंगे, एक तो बेंजीन जुड़ी हुई है और दो मिथाइल जुड़े हैं तीन, और एक हाइड्रोजन होगी, तो तभी चार बांड पूरे होंगे, तो इसलिए यहाँ एन एन लगाने की जरूरत नहीं है कि ये नाइट्रोजन के ऊपर अटैचमेंट है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है। तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल एनिलीनियम क्लोराइड। इसी तरह आपने पढ़ा था इस कंपाउंड का नाम था पिरिडीन, ठीक होगा। और अगर इसका साल्ट इसका भी बन जाता होता है साल्ट, तो इसका अगर साल्ट बना लें, सपोज ये क्लोरीन के साथ ना क्लोराइड आयन साथ आ गए, और इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं, ये हाइड्रोजन आ गई, तो ये अब इसके दो तीन और एक ये चार बाड हो गए, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक होगा। तो इसका अगर मैं नाम दूं तो मैं इसका नाम लिखूंगा पिरिडीन से पिरिडीनियम क्लोराइड, ठीक होगा। कि पिरिडीन में जो नाइट्रोजन उसके चार बांड बने एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ने की वजह से, और साथ क्लोरीन, तो पिरिडीनियम क्लोराइड का साल्ट आ जाए, ठीक होगा। ये इसकी नंबरिंग इस तरह ही चलती। उसके बाद सेकंड लास्ट टॉपिक है जी नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। यानी एक से ज्यादा कंपाउंड्स आपके पास अगर ना कंपाउंड एक ही है, उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक से ज्यादा। अभी हमने जो बातें की हैं वो सारी एक एक ही की थी ना, कि या एस्टर था या अमीन था या अमाइड था या आपकी न एसिड है या अल्डिहाइड या कीटोन या अल्कोहल या अल्काइल एड, मतलब एक एक फंक्शनल ग्रुप की बात होती है। अब बात हो रही है एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर एक ही कंपाउंड में मौजूद हों तो फिर हम कैसे उनकी नाम देंगे ना। ये इसने जो ऑर्डर दिया ना, टेबल आपके पास बना हुआ, ये इसका प्रायोरिटी ऑर्डर, ये प्रायोरिटी ऑर्डर, मतलब अगर एक ही चेन में ये सारे मौजूद हों तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना उसको आप नंबर वन देंगे, उसकी जो पे नंबरिंग करते हुए ये प्रेफरेंस लेगा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी होगी, ये नंबर वन बनेगा, पेरेंट चेन इसी की बनेगी, ठीक होगा। उसके बाद नंबर टू पे ये सल्फोनिक एसिड है, थ्री पे एस्टर है, चार पे एसिड हेलाइड है, पांच पे अमाइड है, छह पे नाइट्राइल या सियानो ग्रुप जो होता है, फिर अल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, फिर अल्कोहल है, फिर अमीन है। आपको याद होगा उस दिन एरोमेटिक सिस्टम का नाम देते हुए मैंने एक प्रायोरिटी ऑर्डर डिस्कस किया था, उसमें मैंने ये मेंशन किया था कार्बोक्साइल,
फिर सियानो, फिर अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमीन, ईथर, अल्कीन, अल्काइंस। ये उधर तो हमने ईथर से मुराद था अल्कोक्सी ग्रुप, और साथ अल्काइल ग्रुप लिखा था। यहाँ पे अब अल्कीन और अल्काइन अगर इकट्ठे हैं तो अल्कीन डबल बॉन्ड जो है वो प्रेफरेंस लेता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड लेता है। ठीक हो गया। तो ये इसका यानी प्रायोरिटी ऑर्डर है, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो आपने प्रेफरेंस किसको देनी है। और ये आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, इनके लिए आप क्या क्या प्रीफिक्सेस यूज करेंगे ना, मतलब अगर इनको ग्रुप का नाम दें तो इसके लिए ब्रोमो यूज होता है, क्लोरो, फ्लोरो, आइडो, आर जो भी हो उसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं, ये अल्कोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है। ऑक्सो, कीटोन को जब हम नाम देते हैं ना, वैसे तो कीटोन है ना, पेरेंट चेन जब बनेगी, लेकिन जब इसको एज ए ग्रुप बनाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे ट्रीट करेंगे, तो इसकी फिर जगह नाम, इसका नाम क्या यूज होता है, ऑक्सो। इसको नाइट्रो कहते हैं, एनओ को नाइट्रोसो कहते हैं, सी एन को सियानो ग्रुप कहते हैं। ठीक हो गया। ये अब इसका यानी नाम ये उसने दिए, मुख्तलिफ नाम देने के तरीके, और ये वाले सारे आपका प्रायोरिटी आर्डर है कि इस तरतीब से आपने कंपाउंड्स को नाम देने। अच्छा, उसमें ये इसने रूल्स 3-4 मेंशन किए हैं, ये आप पढ़ लें भी लीजिएगा, थोड़ा आपको आइडिया बेहतर हो जाएगा। और ये उसने कंपाउंड्स के नाम, ग्रुप जब आप नाम देते हैं तो कैसे देंगे, ये उनके यानी ना सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे जब आएंगे तो क्या नाम देंगे, वो भी जो हमने बात की वही सारे तकरीबन ये आते हैं। अब ये उसने एग्जांपल दी है, मतलब यहाँ पहली एग्जांपल दी है कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इकट्ठे हों, तो आपको याद होगा ये हमने अल्कीन और अल्काइन के नोमेनक्लेचर में बात की थी कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन एक जैसे इस एग्जांपल में दोनों की पोजीशन बराबर है, वो भी वन पोजीशन पे, वो भी उधर से वन पोजीशन पे, तो फिर हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक होगा, तो ये 1 2 3 4 और 5 आ गया, इसका नंबरिंग इधर से आ गई। और नाम लिखते हुए पेरेंट चेन तो आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला ही बनेगा ना, आयन एंड पे ही आएगा। ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड जो है वो शुरू में आएगा, और उसकी पोजीशन जो आपने बतानी, जैसे ये 1 पे है ना, तो 5 कार्बन से 1 पेंटीन हो गया, और 4 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड था तो 4, ये 4 के ऊपर तो 4 आयन लिख दिया, 1 पेंटीन 4 आयन इसका नाम हो गया। इसी तरह इस केस में लेते हैं, अब यहाँ डबल और ट्रिपल दोनों मौजूद है, लेकिन दोनों की पोजीशन बराबर नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड 1 पोजीशन पे और डबल बॉन्ड इधर से दूसरे नंबर पे, तो जो करीब तरीन बनेगा उधर से नंबरिंग कर देंगे। अब ये यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है करीब, तो उधर से नंबरिंग, अगर डबल बॉन्ड बन रहा होता तो फिर उस उधर से नंबरिंग। तो यहाँ ये 1 2 3 4 5 लिखने में आपने डबल बॉन्ड को पहले ही बताना है, ये अब 3 नंबर पे है ना डबल बॉन्ड, तो 3 पेंटीन हो गया, और पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आयन हो गया। ट्रिपल बॉन्ड आएगा एंड पे ही पेरेंट चेन के तौर पे, और डबल बॉन्ड को हम पहले ही बताएंगे उसकी पोजीशन के साथ। इसी तरह यहाँ पे उसने अब नाइट्रो ग्रुप, क्लोरो ग्रुप और ब्रोमो ग्रुप, 3 ग्रुप जो हैं उनको उसने इकट्ठा किया। अब ये तीनों अगर आप देखें ना, तो आपके प्रायोरिटी ऑर्डर में ये तीनों नहीं है। जैसे यहाँ एक जुमला लिखा था ना कि फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आर ऑलवेज नेम्ड एज सब, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे इनको रखा जाता है, इनको पेरेंट चेन नहीं बनाया जाता। तो उसके अंदर ये हेलोजन ग्रुप भी मौजूद है, ये नाइट्रो ग्रुप भी मौजूद है आपका। ठीक है, जो यहाँ दिया हुआ है, तो नाइट्रो ग्रुप भी आ गया, क्लोरो भी आ गया, ब्रोमो भी आ गया। तो फिर अब मैं क्या करूंगा, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लूंगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की चेन बन गई। नंबरिंग किधर से करें जी, नंबरिंग अगर आप इधर से करते हैं ये ब्रोमो वाली साइड से, तो वो फिर ये दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, ये तीसरे नंबर पे, और ये पांचवें पे, 2 और 3 5, और फिर 5 10। इधर से करूं तो इन सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशनों का जो सम है जमा करने से 10 बनता है। और अगर इधर से करूं तो 1 2 3 4 5, 2 और फिर 4 5, 4 और 5 9 और 2 11 है। तो इधर से तो सम बड़ा बनता है और इधर से सम छोटा बनता है, तो जिधर से सम छोटा बने उधर से हम नंबरिंग कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इधर से नंबरिंग आ जाएगी। तो इसको हम 1 2 3 4 5 और 6 देंगे। 2 अब लिखने में सब्स्टिट्यूट एक से ज्यादा हो तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेते हैं, तो 2 पे ब्रोमो आ गया, 3 पे क्लोरो आ गया सी से, और 5 पे फिर नाइट्रो आ गया, और पूरी चेन का नाम हेक्सेन एंड पे आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है अ, ये कंपाउंड है जिसमें आपके पास अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है और डबल बॉन्ड भी मौजूद है, दोनों मौजूद है। ठीक हो, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर आप देखें तो उसमें हमारे पास जो है ना ये वाला चेन आपकी ना अल्डिहाइड वाला, इसकी प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज्यादा है, ये एंड पे आ रहा था, और जो आपका ये है
क्या नाम है, अल्डिहाइड है वो पहले आ रहा था, देखें ना। ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है, इसमें देखें तो अल्डिहाइड पहले आ रहा है, ये ऊपर है, ठीक है, और जो आपकी अल्कीन है डबल बॉन्ड वो नीचे आ रहा है, तो प्रायोरिटी उसकी बन जाएगी ना अल्डिहाइड वाले की। तो इसमें एक सेकेंड जी। अच्छा बेटा, ये हो गए जी चारों कंपाउंड। अच्छा, बात हो रही थी इस कंपाउंड की हमारे पास, तो इसमें हमारे पास ये आया कि ये आपका अल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप और डबल बॉन्ड दोनों मौजूद थे, तो दोनों में से हमारे पास जो अल्डिहाइड है उसकी प्रेफरेंस है डबल बॉन्ड के ऊपर ना, तो अब इसको नंबर 1 हो जाएगा, ये 2 3 और 4 हो जाएगा। अब इसको नाम जब देंगे तो अल्डिहाइड वाले का नाम देने का तरीका आपको याद होगा, 4 कार्बन हो तो हम उसको ब्यूटेन से ब्यूटानाल कह देते हैं ना, एंड से ई को हटा के ए एल लगा देते थे, तो वो बन गया था ब्यूटानाल। अब चूंकि डबल बॉन्ड आ गया तो ब्यूटीन हो गया, इन को भी अंदर ही हमने शो कर दिया और उसकी पोजीशन भी बता दी है कि दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो 2 ब्यूटीन हो गया, इन की पोजीशन दूसरी है। और अल्डिहाइड अंडरस्टूड है, हमेशा पहले नंबर पे ही होता है, उसकी पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटीन नॉल, 2 ब्यूटीनॉल, डबल बॉन्ड भी आ जाएगा और अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप भी उसमें शो हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ इसने एग्जांपल दी है जी कि अल्डिहाइड के साथ ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी डबल बॉन्ड वाले की बात की है कि ये तो नंबर 1 है प्रायोरिटी में, 1 2 3 4 5, तीसरे पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 पेंटाइन था ना, पेंटाइन के एंड से ई को हटा के अल्डिहाइड का एल लगा दिया, तो इसका नाम हो गया 3 पेंटाइनाई पेंटाइनाल, 3 पेंटाइनाल के पेंटाइन ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी इसमें आ गई और अल्डिहाइड भी नाम में शामिल हो गया। इसी तरह आप कीटोन और अल्डिहाइड दोनों इकट्ठे हैं, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में आपके पास अल्डिहाइड की प्रेफरेंस है कीटोन के ऊपर ना, तो उस वजह से अब ये नंबर 1 है, ये 2 3 4 और 5 हो गया। तो 3, अब आपने ये भी पढ़ा अभी कि जो कीटोन है उसको जब सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लेते हैं तो उसकी जगह क्या लगाते हैं, ऑक्सो, उस कीटोन की सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन तरह जब उसको यूज करते हैं तो उसके शो करने के लिए ऑक्सो लिखा जाता है, तो 3 नंबर पे ऑक्सो है तो 3 ऑक्सो हो गया, और 5 कार्बन से पेंटेन से पेंटा नाल हो गया, 3 ऑक्सो पेंटा नाल इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह हाइड्रोक्सी ग्रुप और कीटोन ग्रुप दोनों मौजूद हों तो प्रेफरेंस कीटोन की होती है, इस वजह से नंबरिंग कीटोन की तरफ से होगी, तो 1 2 3 4 हो गया। 4 कार्बन को आप ब्यूटानोन कहते हैं ना, कीटोन से ई को हटा के ओ एन ई ओन लगा देते हैं तो ब्यूटानोन हो गया, और दूसरे नंबर पे कीटोन है तो 2 ब्यूटानोन इसका नाम हो गया, और सब्स्टिट्यूएंट इसका चौथे नंबर पे हाइड्रोक्सी है तो उसको बताने के लिए 4 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटानोन इसका ओवरऑल नाम हो जाएगा। इसी तरह ये कंपाउंड है, इसमें अब आपके दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, एक कीटोन का मौजूद है और एक अल्कीन का मौजूद है, कीटोन भी मौजूद है और अल्कीन भी, प्रेफरेंस फिर हमारे पास कीटोन की आती है और वो इस साइड से करीब है, तो 1 2 3 4 5 और 6 आ जाते हैं, ठीक हो गए। तो अब 6 को आप नाम देंगे कीटोन की वजह से, और कीटोन है तीसरे नंबर पे तो 3 हेक्सानोन आना था ना, लेकिन डबल बॉन्ड को भी तो शो करना है हमने, तो इसलिए फिर लगा दिया वो चौथे नंबर के ऊपर है, तो 4 हेक्सीन, 4 हेक्सीन कर दिया और 3 ओन कर दिया। कीटोन को ओन से शो करते हैं ना, तो उसको एंड पे हमने शो करना था और उसकी भी चूंकि पोजीशन शो करनी होती है, इसलिए उसके नाम जो ओन हमने उसका लगाना था उससे पहले उसका नंबर भी लगा दिया, 3 ओन है, तो 4 हेक्सीन है, चौथे नंबर पे ये डबल बॉन्ड है 6 कार्बन की चेन के अंदर, और तीसरे नंबर पे ओन है यानी कीटोन मौजूद है। इसी तरह ये कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड और ओ एच ग्रुप जो है ना ये इकट्ठे यानी मौजूद हैं सब्स्टिट्यूट एक ही ग्रुप के अंदर, तो प्रेफरेंस आपकी ओ एच ग्रुप की है ना, अल्कोहल की आती, तो इधर से नंबरिंग 1 2 3 4 5 हो गया, और 2 पे ऊपर अल्कोहल है तो और 5 कार्बन से आप पेंटेन से पेंटानोल कहते हैं ना, पेंटेन से पेंटानोल बन जाएगा, लेकिन चूंकि ये अल्कीन है तो ये पेंटीन हो गया, और इन किस पोजीशन पे है, चौथे नंबर पे, तो ये चौथा नंबर साथ दे दिया, तो 4 पेंटीन
और दूसरे नंबर पे अल्कोहल थी तो 2 ओल हो गया, 4 पेंटीन 2 ओल उसका नाम हो जाए। इसी तरह ये यहाँ पे आपके OH ग्रुप भी है और ये अल्कोक्सी ग्रुप भी है, ईथर का ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सी भी ग्रुप है। दोनों में अब आपकी प्रेफरेंस हाइड्रोक्सी ग्रुप की है उस प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर, तो ये नंबर 1 इधर इसके हिसाब से फिर नंबरिंग होगी, तो ये 1 2 3 और 4 हो गया। 2 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आ गया आपका मिथॉक्सी और 1 के ऊपर आपका अल्कोहल है ना, तो 4 कार्बन को हम ब्यूटेन से ब्यूटानोल हो जाएगा। 1 1 ब्यूटानोल का मतलब पहले नंबर पे OH ग्रुप है तो 1 ब्यूटानोल, और सब्स्टिट्यूएंट दूसरे नंबर पे था तो 2 मिथॉक्सी 1 ब्यूटानोल इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह ये कंपाउंड है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी मौजूद है और कीटोन भी मौजूद है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, तो ये नंबर 1 आ गया, ये 2 3 4 और 5। तो उसी तरह आप 4 कार्बन वाले एसिड को आप क्या नाम देते हैं जी? 1 2 3 4 5, पेंटेन से पेंटानोइक एसिड कहते हैं ना, पेंटेन से पेंटानोइक एसिड, वही नाम आ गया। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट क्या है? दूसरे नंबर पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल आ गया। चौथे नंबर पे कीटोन के फंक्शनल ग्रुप के लिए ऑक्सो यूज किया तो 4 ऑक्सो हो गया, 2 मिथाइल 4 ऑक्सो पेंटानोइक एसिड, 2 मिथाइल 4 ऑक्सो पेंटानोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास है ये कंपाउंड जिसमें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी है जी इसमें, प्लस इसमें आपका अमाइनो ग्रुप भी है, दो इसमें और प्रेफरेंस तो आपकी एसिड की है, तो 1 2 3 4 5 और 6 हेक्सेन से हेक्सानोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? तीसरे नंबर पे अमाइनो है और पांचवें नंबर पे मिथाइल है, तो 3 अमाइनो 5 मिथाइल हेक्सानोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ये कंपाउंड है जिसमें एस्टर का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है ना, ये एस्टर, ठीक होगा, और हाइड्रोक्सी। एस्टर की प्रेफरेंस हाइड्रोक्सी से ज्यादा है, तो इसलिए हाइड्रोक्सी आप सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आएगा और एस्टर का हमारा मेन चेन बनेगा। अच्छा, हाइड्रोक्सी को अगर आप एक सेकंड के लिए साइड पे रख दें तो नंबरिंग तो ये होगी ना 1 2 3 4, 4 कार्बन का ब्यूटेन होता है ना, तो ब्यूटेन से ब्यूटानोएट हम लिखते हैं ना साल्ट की शक्ल में, जब एस्टर का नाम देते हैं तो ब्यूटानोएट हो गया, एंड पे 8 लगा रहे होते हैं। या ऐसे समझ लें कि ब्यूटानोइक एसिड था, NOIC एसिड था, तो IC एसिड को हटा के AT8 लगा दिया तो ब्यूटानोएट हो गया। और ये जो ओक्स ग्रुप जो भी जुड़ा उसका नाम वैसे आ गया, जैसे यहाँ इथाइल है तो इथाइल ब्यूटानोएट इसका नाम था। और इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है वो तीसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी है, तो वो लगा दिया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोएट, इथाइल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोएट इसका नाम हो जाता है। ये कंपाउंड है जो एसिड हेलाइड इसके अंदर मौजूद है और इसके साथ अल्कोक्सी ग्रुप भी है, तो एसिड हेलाइड की प्रेफरेंस ज्यादा है अल्कोक्सी ग्रुप से, तो ये नंबर 1 2 3 4 और 5 आ जाएगा। और जब आप इसको नाम देंगे तो नाम देने में फिर 1 2 3 4 5 5 कार्बन पेंटेन से पेंटानॉइल क्लोराइड, हम असाइल हेलाइड को नाम देते हैं ना, ई हटा के एंड पे OYL ऑयल लगा देते हैं, तो पेंटेन से पेंटानॉइल क्लोराइड आ जाएगा, ठीक होगा। 5 कार्बन पेंटेन से पेंटानॉइल क्लोराइड आ जाए। और 3 पोजीशन पे आपका ग्रुप कौन सा मौजूद है? मिथॉक्सी का, तो वो 3 मिथॉक्सी पेंटानॉइल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। ये कुछ एग्जांपल और हैं जी, जैसे ये इसमें आप देखें ना, सियानो ग्रुप भी मौजूद है, डबल बॉन्ड भी मौजूद है, कीटोन भी मौजूद है और अल्डिहाइड भी मौजूद है, 1 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप इकट्ठे मौजूद हैं। और इन सारों में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस अल्डिहाइड की है, तो इस वजह से ये नंबर 1 आएगा। 1 हो गया, फिर इसी के हिसाब से दूसरे एंड पे नंबरिंग चलती जाएगी। अच्छा, एक हमें सिर्फ यही देखना होता है नंबरिंग किधर से करूं, उसके लिए हमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस वाला ग्रुप ढूंढना होता है। बाद में बाकियों की अब नहीं देखने की जरूरत की भी नहीं जी, अब अल्डिहाइड के बाद किसकी बारी है, फलां किसकी बारी, इसकी जरूरत नहीं है, बस नंबर 1 मिल गया। अब दूसरे एंड पे आपने नंबरिंग शुरू कर दी 1 2 3 4 5 6, और ये मिथाइल ये ऊपर गलत दे गया 7, ये वाली कार्बन नहीं, ये तो सियानो पूरे का पूरा ग्रुप बनेगा ना, तो ये 7 नंबर ऊपर नहीं आएगा, ये नीचे CH3 जो मिथाइल है ना इसके ऊपर 7 नंबर आएगा, ये 7वां नंबर है। तो 7 नंबर से ये पेंटेन हेप्टेन हो गया ना, 7 कार्बन को कहते हैं, तो हेप्टेन से हेप्टानाल हो गया, अल्डिहाइड है ना, तो हेप्टेन से हेप्टानाल हो गया। अच्छा, अब इसमें अल्कीन भी आ गई है, वो चौथे नंबर पे, तो हमने नाम दे दिया हेप्टीनाल हो गया। ईन जो यहाँ पे वो अल्कीन को शो कर रहा है और उसकी पोजीशन चौथी है, तो 4 हेप्टीनाल हो गया। बाकी सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पे ऑक्सो मौजूद है,
और ये छठे नंबर पे सियानो ग्रुप मौजूद है, तो 6 सियानो अल्फाबेटिकली सी पहले आता है ना, ओ बाद में, तो इसलिए 6 सियानो पहले लिखा है, 3 ऑक्सो बाद में, और 4 हेप्टी नॉल इसका नाम हो जाएगा। ये कंपाउंड है जिसमें जी कीटोन भी मौजूद है, डबल बॉन्ड भी मौजूद है। तो प्रेफरेंस कीटोन की है, तो उसी तरह 1 2 3 4 5 6 और 7 है। तो 6 पे आपका मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, चौथे के ऊपर अल्कीन आ गई, 7 को हेप्टीन हो गया, जैसे पीछे भी हमने नाम दिया था, 4 हेप्टीन हो गया, और 2 के हिसाब से वो कीटोन बनी है, तो 2 ओन हो जाएगा। इस तरह ये वाला है जी, इसमें आपके पास OH ग्रुप और डबल बॉन्ड, जैसे अभी पीछे हमने नाम दिया, तो उसी की उसने और एग्जांपल दी है। तो अब ये अल्कोहल तो प्रिंसिपल बन गया ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये भी हेप्टेन है, और डबल बॉन्ड पांचवें नंबर पे है, तो 5 हेप्टीन हो गया, और 2 ओल हो गया कि दूसरे नंबर पे OH ग्रुप लगा हुआ है। और सब्स्टिट्यूट इसमें आपके पास कौन सा जी, छठे नंबर के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, तो 6 मिथाइल हो गया, 6 मिथाइल 5 हेप्टीन 2 ओल इसका नाम हो जाएगा। ये दो कीटोन ग्रुप लगे हो, तो 1 2 3 4 5 2 पे और 4 के ऊपर दो कीटोन के ग्रुप लगे हुए हैं, तो 5 को तो पेंटेन कहते हैं ना, तो पेंटेन को आपने कीटोन में बदलना हो तो ई को हटा के ओन लगा देते हैं, तो पेंटानोन बनता है। लेकिन अब चूंकि दो कीटोन है तो डाईओन लगा दिया, और किस किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे, तो इसलिए नाम उसका हो गया 2 4 पेंटेन डाई ओन हो जाएगा। उसके बाद ये एस्टर का नाम दे दिया। अब एस्टर में कीटोन साथ मौजूद है, एस्टर प्रेफरेंस लेता है कीटोन से ना, ज्यादा ये प्रेफरेबल होता है, तो इस वजह से ये नंबर 1, ये 2 3 4 और 5 और 6 है, तो 4 के ऊपर ऑक्सो आ जाता है ना, 4 ऑक्सो है, और 6 कार्बन से हेक्सेन से हेक्सानोएट हो गया, और ये जो ग्रुप मौजूद है ऑक्सीजन के साथ उसका नाम मिथाइल होगा, मिथाइल 4 ऑक्सो और 6 कार्बन को हेक्सानोएट नाम हो जाएगा। उसके बाद है जी एरोमेटिक एसिड के ऊपर एसिड लगा और OH ग्रुप लगा, तो आपको पता है ये बेंजोइक एसिड है, तो दूसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी है, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसका जनरल नाम है सैलिसाइलिक एसिड भी इसको नाम दिया जाता है। उसके बाद है पैरा मिथॉक्सी इथाइल बेंजीन, ये मिथॉक्सी ग्रुप है ना पैरा पोजीशन पे, और इधर से इथाइल बेंजीन हो गया, तो पैरा मिथॉक्सी इथाइल बेंजीन, ये भी नाम इसका ठीक है जो उसने दे दिया, लेकिन आप इस तरह भी दे सकते, ये जो मिथॉक्सी बेंजीन है ना, इसका एक जनरल नाम था एनिसोल, पीछे हमने आपको याद होगा उसकी जनरल में पढ़ी थी एनिसोल ना, मिथॉक्सी बेंजीन को एनिसोल कहते हैं। तो एनिसोल अगर ये नाम हो तो उसकी 4 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, तो इसको हम नाम ऐसे भी दे सकते हैं 4 इथाइल एनिसोल, ये एनिसोल हो गया, और उसकी चौथे नंबर पे इथाइल है, तो 4 इथाइल एनिसोल या पैरा इथाइल एनिसोल इसका नाम हो सकता है। उसके बाद है जी ये पैरा अलाइल फिनोल, ये तो फिनोल हो गया ना, और चौथे नंबर पे ये अलाइल ग्रुप CH2 और CH, यहां तक तो आपको पता है विनाइल ग्रुप होता है, और एक और कार्बन CH2 आ जाए तो उसको फिर अलाइल ग्रुप कहते हैं, तो ये पूरा का पूरा अलाइल ग्रुप है, और ये पैरा पोजीशन पे है, तो नाम हो गया पैरा अलाइल फिनोल या 4 अलाइल फिनोल इसको नाम देते हैं। इस तरह ये बेंजिक एसिड प्रायोरिटी ऑर्डर में एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है ना, और अल्डिहाइड के नीचे थी, तो अब अल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ये सब्स्टिट्यूट आया तो इसका नाम होता है सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे फार्माइल ग्रुप, तो इसको नाम देंगे तो ये नाम बन जाएगा फार्माइल बेंजिक एसिड ना, ये बेंजिक एसिड है, और ये फार्माइल तीसरे नंबर पे ना 1 2 3, तो मेटा फार्माइल बेंजिक एसिड या 3 फार्माइल बेंजिक एसिड हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड में प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की है, तो ये टॉप पे आएगा, ये वाला आपका सल्फो ग्रुप में, इसका नाम सल्फो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पैरा सल्फो बेंजोइक एसिड या 4 सल्फो बेंजोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड पूरा हो जाएगा, और ये 4 मिथाइल है या पैरा मिथाइल बेंजीन, पैरा मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड कह लें, या 4 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड कह लें, ये इस पूरे का नाम टालोइन होता है ना, तो पैरा टालोइन सल्फोनिक एसिड भी कह सकते हैं। ठीक हो गई, ये नाम आगे जी अगर आपके पास एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो अटैच हों, तो फिर हम इस तरह नाम देते हैं। लास्ट है जी टॉपिक नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, अगर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आ जाएं आपके पास तो उनको हम नाम कैसे देते हैं। वैसे आपके जो सिलेबस है ना, जो आपका उन्होंने जो चैप्टर्स में सिलेबस, उसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है ना वो स्किप हुए हुए हैं, मतलब उसमें शामिल नहीं है, जो वो आपका है ना पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ दिया हुआ सिलेबस जो है
उसके अंदर जो आपका सेक्शन 1 में तो नहीं है, अल्काइल ऐड का चैप्टर रह जाता है, और फिर बाकी ये एरो हाइड्रोकार्बन्स हैं, एलिफेटिक एरोमेटिक, ठीक हो गया। और 2 चैप्टर ये हो गए, दो। तीसरा आपका बेसिक कंसेप्ट, और चौथा जो है वो नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स है ना, ये 4 पहले सेक्शन में। और जो दूसरा सेक्शन है उसमें आपका वो अल्कोहल फिनोल ईथर वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाला है, अल्डिहाइड और कीटोन वाला है, बस 3 आ जाते हैं। तो बहरहाल फिर भी उसमें हम ये थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं हल्का सा, अगर हमारा उधर यूज हुआ तो आपको काम आ जाएंगे ये नाम भी, और अगर इसका यूज ना हुआ तो बस ये स्किप हो जाएगा। तो बस 5-10 मिनट इसको दे देते हैं, तो हमारा ये टॉपिक भी ना खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, नॉमेनक्लेचर जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की हम जब लिखते हैं उसमें भी जर्नल नाम होते हैं, आ जाएंगे कुछ एग्जांपल आगे आ जाएंगी। तो जर्नल नाम भी होते हैं, और आईयूपीएसी नेम का देने का भी सिस्टम इसका मौजूद है। उसमें हम क्या करते हैं कि 3 हिस्से होते हैं इनके नाम के ना। एक हिस्सा वो है कि जो रिंग के साइज को बताता है, कि जो रिंग बना हुआ 3 मेंबर्ड रिंग है, 4 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड है, 7 8 9 10, कितने एटम मिलके रिंग बना रहे हैं, ये आ जाता है। दूसरा ये हमारे पास आ जाता है कि दैट डिस्क्राइब द हेट्रोएटम, कि हेट्रोएटम उसमें कौन सा मौजूद है। नाइट्रोजन है तो उसके लिए हम एजेड एज यूज करते हैं, ऑक्सीजन है तो उसके लिए ऑक्सा यूज करते हैं, सल्फर है तो उसके लिए थाया यूज करते हैं। तो हेट्रो एटम कौन सा मौजूद है ना, उसका नाम बताते हैं। फिर इसके बाद उसके जो सफिक्स है ना वो हम बताते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, कि उसमें कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है। अगर वो सैचुरेटेड कंपाउंड है तो उसका नाम कुछ और तरह से है, अगर अनसेचुरेटेड है तो उसमें थोड़ी सी चेंज आ जाती है। अब जैसे यहाँ इसने ये टेबल दिया हुआ है, इसमें देखिए ना, ये 3 मेंबर्ड रिंग है, तो 3 मेंबर्ड रिंग को साइज को बता रहा है, ये आई आर का वर्ड जो है ना ये बता रहा है कि यहाँ 3 मेंबर्ड रिंग है। ईटी 4 को, ये ओ एल 5 को, आई एन 6 को, 7 के लिए ईपी है, 8 के लिए ओसी है। ये बता रहे हैं कि रिंग का साइज कितना है। फिर अगर नाइट्रोजन उसके अंदर मौजूद है रिंग के अंदर, तो और वो अनसैचुरेटेड है, नाइट्रोजन है और अनसैचुरेटेड है, तो फिर उनका नाम इस तरह आएगा। यानी ये जो पे स्टेम तो होगी ना, उसके साथ फिर आगे क्या चीज ऐड होनी है, यानी आई आर के साथ इरीन आ जाएगा, ई टी के साथ ई लग जाएगा, इस तरह ओ एल के साथ ओ एल ई लग जाएगा, एंड सो ऑन। ये अनसैचुरेटेड की बात कर रहा है। फिर इस तरह अगर सैचुरेटेड हो तो फिर इस कैटेगरी में इस तरह उनको नाम दिया जाएगा। इसी तरह अगर नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन के अलावा और हेट्रोसाइक्लिक एटम ऑक्सीजन है या सल्फर है, तो फिर उनका नाम देने का तरीकेकार ये है, अनसैचुरेटेड हो तो इस कैटेगरी में, सैचुरेटेड हो तो इस कैटेगरी में। और हेट्रो एटम में जैसे नाइट्रोजन है तो उसके लिए एजा का वर्ड यूज करते हैं, ऑक्सीजन को शो करने के लिए ऑक्सा का, सल्फर के लिए थाया का यूज करते हैं। ये इसने एग्जाम्पल दी है। अब देखें ये नाइट्रोजन कंटेनिंग है, 3 मेंबर्ड रिंग है, तो उसका आई आर यूज हो गया, ठीक हो गया। नाइट्रोजन का रिंग है उसके अंदर मौजूद है तो उसके लिए ए एस रिंग नाइट्रोजन के लिए यूज कर दिया। और चूंकि अनसेचुरेटेड है तो अनसेचुरेटेड का अभी आपने बात की, ये 3 मेंबर्ड रिंग हो, नाइट्रोजन कंटेनिंग हो और 3 मेंबर्ड हो और अनसेचुरेटेड हो, तो उसके एंड पे ये ईडीन लगाना होता है, सॉरी ये रीन लगाना होता है ना, इरीन। तो अब ये नाम उसका बन गया, ये इरीन तो आ गया ना। इरीन बता रहा है कि ये 3 मेंबर्ड रिंग है और अनसेचुरेटेड है, और शुरू में एज जो है ये बता रहा है कि इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, नाइट्रोजन कंटेनिंग 3 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है होगा। इसी तरह अगर वो ये अनसेचुरेटेड, अगर सेचुरेटेड होगा तो सेचुरेटेड के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये इरिडीन यूज करते हैं। तो ये नाम के एंड पे देखें ना तो इरिडीन आ जाएगा। इरिडीन बता रहा है कि आई आर बता रहा है कि 3 मेंबर्ड रिंग है, और ये ईडीन बता रहा है कि ये सैचुरेटेड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, और एजेड बता रहा है कि उसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक हो गया। इसी तरह ऑक्सीजन कंटेनिंग, अब ये बात हो रही है जो नॉन नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग है ना उनकी बात है, उसने एग्जांपल ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन कंटेनिंग है और डबल बॉन्ड भी है तो 3 मेंबर्ड है, आई आर भी आ गया। और विदाउट नाइट्रोजन रिंग के लिए हम जो ऑक्सीजन के लिए यूज करते हैं ओ एक्स, ऑक्सा यूज होता है ना, तो ये ओ एक्स उसके लिए यूज हो गया। और अनसेचुरेटेड के लिए क्या यूज करते हैं जी, इरीन यूज करते हैं। तो ये ऑक्सीरीन, ऑक्सीरीन बता रही है कि जनाब इसमें ऑक्सीजन है और 3 मेंबर रिंग है और अनसेचुरेटेड है। और अगर सेचुरेटेड हो तो उसका नाम ऑक्सीरेन है। ओ एक्स ऑक्स ऑक्स बता रहा है कि ऑक्सीजन वहां मौजूद है, आई आर बता रहा है कि 3 मेंबर रिंग है, और ए एन ई एन बता रहा है कि वो सेचुरेटेड है, उसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, ठीक हो। तो ये इनका नाम देने का तरीका, ये इसने कुछ एग्जांपल उसी तरह दी है। जैसे ये उसी पिछली बात ही उसी को, नाइट्रोजन कंटेनिंग अनसेचुरेटेड जो था ना, इरीन लगना था तो ये एजीरीन हो गया। और इसी तरह सेचुरेटेड के लिए इरिडीन, एजिरिडीन हो गया।
इसी तरह ऑक्सीनिन ऑक्सीरेन जो भी बात की है। 4 मेंबर्ड के लिए ईटी ईट लगना था ना, तो नाइट्रोजन के साथ है तो एजीट हो गया, और ये एजीटीडीन हो गया। ठीक है। अच्छा दूसरे नंबर पे, अब यहाँ पे इसने चूंकि नंबर डबल बॉन्ड यहाँ पे है ना, इसमें तो एक ही जगह है ना, और कोई हो नहीं सकती। इसमें यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो फिर हम पोजीशन भी बताते हैं, वो नंबरिंग करते हैं ना। नंबरिंग कैसे करते हैं कि ये जो हेट्रो एटम है ना, इसको नंबर 1 रखते हैं, ये नंबर 1 है, और नंबरिंग अगर इसको मैं बताऊं तो 1 और 2, तो ये यहाँ पे शुरू में 2 लगा देंगे। 2 एजीड का मतलब होगा कि नाइट्रोजन कंटेनिंग 4 मेंबर्ड रिंग है, और उसके शुरू में जो डबल बॉन्ड इसमें मौजूद है, और कहाँ पे मौजूद है, दूसरे नंबर पे मौजूद है, तो 2 एजीट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो फिर 3 एजीट हो जाएगा। ठीक हो। सैचुरेटेड है तो एजीटीडीन, ये ईटीडीन एंड पे आ गया, और एज जो है वो नाइट्रोजन के लिए आ गया। इसी तरह बाकियों के ये सारे शो किए हुए हैं। इसको मैं ये हल्का से चलो बताते जाते हैं। ईट का मतलब हो गया जी 4 मेंबर रिंग जो ऑक्सीजन कंटेन नाइट्रोजन के बगैर है, तो अनसेचुरेटेड हो तो ईट लगाते हैं तो ऑक्सीट हो गया, और सेचुरेटेड हो तो ईटैन लगाते हैं तो ऑक्सीटैन हो गया ऑक्सीजन की वजह से। इस तरह ये अजोल हो गया। ओल जो है वो 5 मेंबर्ड रिंग अनसेचुरेटेड 5 मेंबर्ड रिंग को शो कर रहा है, तो एज नाइट्रोजन के लिए। और एजोलिडीन, ये जो लीडीन है ये सेचुरेटेड, ये ओलिडीन जो है ये सेचुरेटेड 5 मेंबर्ड रिंग को शो कर रहा है, और एज नाइट्रोजन को शो कर रहा है। ऑक्सोल जो है यहाँ पे भी ओल जो है वो नाइट्रोजन उसके 5 मेंबर्ड रिंग को शो कर रहा है, ऑक्स जो है वो ऑक्सीजन को शो कर रहा है। ऑक्सा ऑक्सोलेन जो है, लेन जो है ओलेन शुरू में जो एंड पे लगा है, ओलेन जो है ये सेचुरेटेड को, और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा आ गया ग्रुप आपके, ओ एक्स जो है वो लगा देते। इसी तरह ये पिरीडीन जो है इसका दूसरा नाम है एजीन, अनसेचुरेटेड के लिए इन लगा देते हैं 6 मेंबर्ड के लिए, और एज नाइट्रोजन के लिए गाया। अगर ये सेचुरेटेड हो तो इसका नाम पायरोहाइड्रो इजीन, ये पायरोहाइड्रो डैश इन लगाया हुआ ना, ये उसका नाम। पिछले चेन में देखे ना, तो पीछे इसने नाम दिया था 6 मेंबर्ड में, ये देखे इनिडीन दिया था, सेचुरेटेड हो तो इनिडीन है, तो उसी के नाम से इसको अगर मैं यूज करूं तो इसी चीज का नाम एजीनिडीन हो सकता है, इसका नाम एजीनिडीन, उसकी जो पिछली पेज पे थी उसकी ना। और ये नया उसका तरीकेकार पायरोहाइड्रो के नाम से भी उसको हम दे सके है। तो देख ना, पायरोहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन ऐड हुई हुई है किसके अंदर, एजीन के अंदर। एजीन ये थी, ये एजीन थी, 3 डबल बाड थे, यहाँ तीनों सिंगल हो गए, तो एजीन को ही रखा है, लेकिन सारे सिंगल हो गए, तो यहाँ उसके लिए यूज कर दिया पायरोहाइड्रो, यानी हाइड्रोजन इसमें ऐड हुई हुई है। इसी तरह ऑक्सीजन इन जो आई एंजल, वो 6 मेंबर के लिए ऑक्सीजन के साथ अनसेचुरेटेड, और सेचुरेटेड हो तो ऑक्सेन इसका नाम हो जाता है। ठीक हो गई। यहाँ इसने कुछ एग्जांपल दिए नंबरिंग के साथ। नंबरिंग में मैंने जैसे आपको बताया जो हेट्रो एटम होता है उसको हम नंबर 1 देते हैं। अच्छा, और अगर एक से ज्यादा हेट्रो एटम मौजूद हो तो उसमें फिर प्रेफरेंस का ऑर्डर होता है, वो ये होता है कि ऑक्सीजन पहले, ये लिखा ना ऑक्सीजन सल्फर और नाइट्रोजन, पहले ऑक्सीजन को फिर सल्फर और फिर नाइट्रोजन। ये ऑक्सीजन नंबर 1 है तो नाइट्रोजन नंबर 2 हो गया। अच्छा, इसका जो नाम देंगे तो नाम देने का तरीका वही है, इरिडीन था ना, ठीक है ना, इरिडीन था आपका सेचुरेटेड 3 मेंबर रिंग के लिए, नाइट्रोजन कंटेनिंग सेचुरेटेड 3 मेंबर रिंग के एंड पे आप लगाते थे इरिडीन, इरिडीन आता था। ठीक हो गए। तो इरिडीन जो आपके पास है वो वही पॉइंट यहाँ पे है, ये इरिडीन आया हुआ है कि 3 मेंबर्ड सेचुरेटेड रिंग है। लेकिन अब इसमें ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी है, तो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा लगा, ओ एक्स लगा दिया, और नाइट्रोजन के लिए ए जेड लगा दिया, तो अब इसका नाम ओवरऑल हो गया ऑक्सा जीरिडीन। ओ एक्स ऑक्सीजन के लिए, ए जेड नाइट्रोजन के लिए, और इरिडीन उसके सेचुरेटेड 3 मेंबर्ड रिंग के लिए। इसी तरह ये थायाजोल हो गया, थाया नाइट्रोज सल्फर के लिए, और ए जेड जो है वो नाइट्रोजन के लिए, और ओ एल ई ओल जो है वो ये 5 मेंबर्ड अनसेचुरेटेड रिंग को शो कर रहा है। नंबरिंग करेंगे तो सल्फर पहले नंबर 1 है, फिर अच्छा एक को नंबर 1 दे देंगे ना, तो फिर दूसरे को हमने जो हेट्रोएटम है उसकी तरफ जाना है। आप देखना 1 2 3 नहीं कर सकते, इसको 3 नहीं देंगे, इसको 2 देंगे। 1 तो हो गया ना ऑक्सीजन का, तो दूसरा जो हेट्रोएटम है उसको आपने कम नंबर देना है, उसकी तरफ यानी आपने मूव करना है। तो ये 1 है तो इधर से 2 3 आऊंगा, इस तरफ से मैं नहीं आ सकता, तो इसको कम नंबर मिलना चाहिए। इस तरह ये वाला तो 1 2 3 4 है, 5 6 है। अब यहाँ पे दोनों तरफ से ये बराबर है, तो इधर से आ जाए या इधर से आ जाए एक ही बात है, जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन के नंबरिंग 4 ही आती है। तो ये 1 4 ऑक्सा जीन इसका
नाम हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद है जी, अच्छा अब वो नंबरिंग वाली बात तो आपको समझ आ गई, तो अगर सब्स्टिट्यूट लगे हो तो सब्स्टिट्यूट भी बताए जा सकते हैं। जैसे ये 1 2 3 हो गया ना, 4 5 है, तो इसका नाम तो था ना थायाजोल, ये ऊपर जो दिया था थायाजोल था। अब चौथे नंबर पे उसने मिथाइल ग्रुप लगाया, तो थायाजोल का नाम तो वैसे ही आ गया, बस चौथे नंबर की सब्स्टिट्यूट का बता दिया हमने, 4 मिथाइल थायाजोल इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह ये सल्फर कंटेनिंग 3 मेंबर्ड रिंग का तो नाम था ना अनसैचुरेटेड का, थायाइरीन, ये उसका नाम था। अब उसकी जो वन पोजीशन, उसी के ऊपर दो ऑक्सीजन लगी है, तो उसको 1 1 डाइऑक्साइड नाम दे दिया, थायाइरीन 1 1 डाइऑक्साइड। इसी तरह ये 5 मेंबर रिंग, ये अब नाम बता रहा है जर्नल नेम, ये पिछले हमने जितनी बात की ये सारे हैं आईयूपीएसी नेम ना, और ये अब जो बात कर रहा है ये सारे हैं जर्नल नेम, जो जनरल यूज होते हैं ना, विदाउट एनी कह लेना विद एनी रूल, कोई रूल के तहत नहीं, बस जनरल नाम। जैसे इसका नाम फ्यूरैन है, इसका नाम सल्फर के साथ थायोफीन है, इसका नाम पिरिडीन है, इसका नाम पायरिडाजीन है, जो हमने बात की ना कि कॉमन नेम भी कई यूज होते हैं इनके। इसका नाम कुआनोलिन है, कि एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है, फिर एक और साथ बेंजीन रिंग हो तो कुआनोलिन है। इंडोल कहते हैं 5 मेंबर्ड रिंग है नाइट्रोजन वाला, और उसके साथ बेंजीन मौजूद है। और इसी तरह अगर दो नाइट्रोजन हो जाए इधर 5 मेंबर्ड में भी और 6 मेंबर्ड में दो हो, तो उसको प्यूरिन नाम देते हैं। ये बेसिस भी यूज होती हैं अमाइनो एसिड्स वगैरह, उसमें से ये एक अमीन, ये बेस बन जाती है प्यूरिन की ना। ठीक हो गया। उसके बाद है जी ये लास्ट पॉइंट आपका, बस खत्म हो गई, कि ये आपके पास क्यूमरीन, ये इसका जर्नल नाम है ना, जैसे एक 6 मेंबर्ड बेंजीन है, उसके साथ फिर एक 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर ऑक्सीजन हेट्रोसाइक्लिक रिंग के तौर पे मौजूद है, और साथ कीटोन का कार्बोनाइल भी मौजूद है, यानी एक एस्टर की लिंकेज बनी हुई है ना, तो ये क्यूमरीन इसको नाम दे। इसी तरह इसका नाम एक्रीडीन है, सेंटर में वो पिरिडीन का स्ट्रक्चर है, और उसके दोनों तरफ जो है वो एरोमेटिक दो बेंजीन रिंग लगे हुए हैं, तो एक्रीडीन इसका जर्नल नाम होगा। अच्छा, जो एक और नाम होता है जब फ्यूज्ड, ये जो रिंग है, जैसे ये रिंग आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनको अगर हमने नाम देना हो फ्यूज्ड रिंग को, तो उसको नाम देने का क्या तरीकेकार होता है? वो ये करते हैं कि जो आपके पास हेट्रो एटम है ना, उसके साथ जो बाड है ना, बाड, उसको हम ABCDEF इस तरह अल्फाबेटिकली लेटर के साथ शो कर लेते हैं। ठीक हो गया। और फिर उसकी अब देखो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ ये वाला जो बाड है ये ए है, और ये अगला जो बाड है ये बी है, ये C D और E हो गया। तो अब जो बेंजीन रिंग आके जुड़ा है जिसको हम बेंजो कह रहे हैं, बेंजीन रिंग उसको बेंजो कह रहे हैं, वो किस बाड के साथ जुड़ा हुआ है? ए और बी बाड के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ बी शो कर दिया, बेंजो बी। और किसके साथ जुड़ा हुआ है? फ्यूरैन के साथ है, तो ये फ्यूरैन वैसे ही आ गया। इसी तरह ये पिरिडीन था, और पिरिडीन की ए और बी, बी के ऊपर बेंजो जुड़ा हुआ, तो उसका नाम बेंजो बी पिरिडीन हो गया। इसी तरह इसका नाम था थायोफीन, लेकिन थायोफीन में ये ए है, ये बी है, ये सी है, सी के ऊपर जुड़ा हुआ है बेंजो, बेंजीन का रिंग, तो इसलिए बेंजो सी थायोफीन हो गया। ठीक हो गया। इसी तरह ये जो आपका 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग है सल्फर का, उसको हम नाम देते हैं थाइपिन, थाई इपिन नाम देते हैं। तो थाइपिन में अब A B C और ये डी बनती है साइड ना, तो डी साइड पे बेंजो ग्रुप है, तो नाम हो गया बेंजो डी थाइपिन, इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह अब ये कुआनोलीन है, ये वाला रिंग और ये वाला रिंग दोनों मिलके कुआनोलीन, अभी ये पिछले पेज में हमने ये बात की ना, ये कुआनोलीन है, ये 6 मेंबर रिंग नाइट्रोजन वाला, और साथ एक बेंजीन शामिल हो, तो ये वही है। ये वाले हिस्से जो रिंग है ना, ये दो, ये और ये वाला, ये कोआनोलीन बनी हुई है, और उसके साथ ये बेंजो का ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो बेंजो आ गया। अब किस बांड के साथ है वो हम नंबरिंग कर लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है, ये आई है, ये जे है। तो यहाँ पे आपका जो नंबर आया वो एफ आया, तो इस वजह से बेंजो एफ कोआनोलीन इसका नाम हो गया। ठीक हो गया। ले जी, ये आपका मुकम्मल हो गया। आगे ये सारी एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज आपके जिम्मे, आप इसको सॉल्व करें। ना को क्वेश्चन समझ आए तो ये आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो अब मैं आपको ना वैसे एक क्वेश्चन ना, एक टेस्ट टाइप यानी क्वेश्चन जो है ना, हर क्लास में से ना कुछ कंपाउंड्स के नाम दूंगा, तो वो आप ना उसमें सॉल्व कर लें, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अच्छा, उसमें मैं दो तरह सवाल कर लूंगा, एक तो स्ट्रक्चर से नाम है, और नाम से स्ट्रक्चर भी कर लेंगे, तो ताकि आपको, क्योंकि पेपर में अमूमन जो सवाल आते हैं ना वो तो नाम दिए होते हैं ना जिनकी कन्वर्जन हमने करनी होती, तो फिर नाम से स्ट्रक्चर अगर बनाने आसान हो तो फिर हमारे लिए वो कन्वर्जन को करना भी थोड़ा आसान हो जाता है।
तो इसका टेस्ट इंशाल्लाह मैं ना आज कल में 1-2 दिन में आपको बना के ना ये सेंड कर दूंगा। तो कल इंशाल्लाह हम फिर अल्काइल हैलाइड वाला जो चैप्टर है ना इसी सेक्शन के अंदर वो स्टार्ट करेंगे। और फिर इंशाल्लाह आगे फिर देखी जाएगी कि नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह सेक्शन 2 में से कुछ चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, अगर कंटिन्यू मैंने आपको किया तो ठीक होगी। चलिए आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी, बस करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।